नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का मानव समाज हताश और निराश है। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक गांव-गांव, शहर-शहर, देश विदेशों में जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, उनके सत्संग प्रवचनों का आयोजन कर रहे हैं, जिससे मानव वास्तविक ज्ञान को समझकर नेक रास्ते पर चल सके और अपने मानव जीवन को सफल बना सके। इसी से संबंधित देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। आज हम आ चुके हैं जिला बुलंदशहर में, जहां एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारी जो लगातार कवरेज है हम आपको दिखाते रहते हैं। देखिए, ये जो है ये एक पार्किंग स्थल है, जहां की जो गाड़ियां हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लग रही हैं। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं प्रोग्राम में। यहाँ हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ खास होने वाला है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मेन गेट की तरफ, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ पोस्टर हैं जो कि लगे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जिनकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इनके हाल ही में अवतरण दिवस पर जो समागम है देश विदेश के 25 देशों में मनाए गए हैं, जहां रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह और जो नेत्र का भी जो एक कैंप लगाया गया था। इसी के चलते हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि ये जो सत्संग समागम हो रहा है ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है और यहाँ क्या क्या व्यवस्था इन लोगों ने बना रखी है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम राहुल है और मैं प्राइवेट सर्विस करता हूँ। सर, आज संडे का दिन है और भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपना टाइम मॉलों में, हॉलों में और बॉलीवुड की तरफ लोग इतना बढ़ रहे हैं, नशा की तरफ इतना आकर्षित हो रहे हैं। तो आप इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में यहाँ किस लिए आए हैं? आपको इस सत्संग से क्या लाभ है? देखिए सर, ऐसा है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है कि वो संडे का जो दिन है वो कैसे मतलब उसको एंजॉय करेगा। तो मेरी जो प्रवृत्ति है वो बचपन से आध्यात्मिक है, तो इसलिए मुझे आध्यात्म में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जो सत्संग हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो शास्त्रों से प्रमाणित होता है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच करती है। तो मैं जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने अक्सर आता हूँ। सर, आज जो हमारा देश है वो चांद तक पहुँच चुका है और आप इस साइंस में और अध्यात्म को किस तरीके से करोगे रिलेट? ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम साइंस के दौर में चांद पर पहुंच चुके हैं। ये साइंस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर हम देखें आध्यात्म के हिसाब से तो कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज थे, आपने देखा होगा, एक छोटा सा उदाहरण बता दूँ, आप सुना होगा सुखदेव जी जो वेद व्यास जी के पुत्र थे, वो इस सह शरीर यहाँ से उड़ के स्वर्ग और आगे तक भी चले जाते थे। तो अभी आप सोचो कि हम साइंस से चांद पर पहुँचे और वो कहाँ पहुँचते थे? साइंस से आगे। तो ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए शाश्वतम स्थानम, गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू उस परम शांति और उस सतलोक को, शाश्वत जो हमेशा बना रहता है, उस स्थान को प्राप्त करेगा। तो वहाँ पर हमको जाना है। वहाँ पर अभी केवल हम साइंस से कहाँ पहुँचे? चांद पर, और हमें जाना है वहाँ तक। तो वहाँ पर जाने के लिए ये जो स्पिरिचुअल साइंस है, इसके आधार से हमको पीएचडी, यानी उस ज्ञान पर हमको पीएचडी करनी पड़ेगी, तब हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि हम चांद पर पहुँचे, लेकिन हमको जाना सतलोक है, तभी हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सर, आज के दिनों में श्राद्ध चल रहे हैं, आप श्राद्ध के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखने में आता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हम पूरे गांव को भोजन कराते हैं, तो उस उपलक्ष्य में फिर हम श्राद्ध भी निकालते हैं। तो क्या श्राद्ध से मुक्ति है या फिर इसमें आप अध्यात्म में क्या कहना चाहोगे? यू हैव आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी आप देख रहे हैं कि आज के समय में आजकल भी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। तो जो हम श्राद्ध पूजा करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उनको ना सुख प्राप्त होता, न सिद्धि, न परम गति। हम जीवन में भक्ति या परमात्मा की पूजा करते हैं तीन चीज़ के लिए, सुख,
कार्य सिद्ध हों और हमारा पूर्ण मोक्ष हो। लेकिन शास्त्र पुरुष साधना से हमें ये तीनों से ही हम वंचित रहते हैं, तो हम शास्त्र पुरुष साधना क्यों करें? गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, यानी पितर पूजा श्राद्ध पूजा कहलाती है। और आपको एक विशेष टॉपिक बताता हूँ, मार्कंडेय पुराण में रुचि ऋषि जी का विवरण आता है। वहाँ पे उनके पितर उनसे कहते हैं कि बेटा तूने श्राद्ध कर्म क्यों नहीं किए? तो रुचि ऋषि जी कहते हैं कि बेटा ये जो कहते हैं अपने पितरों से कि पितरों ये जो श्राद्ध कर्म है, यानी श्राद्ध निकालना, पिंडदान आदि करना, ये वेदों में अविद्या किया गया है, कर्म कांड को गलत बताया गया है, तो इसको क्यों करना? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 4 में भी यही बात बताई गई है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। तो श्री संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। तो श्राद्ध कर्म करने से जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। क्या नाम है गुड़िया आपका? एंजल। एंजल, आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज जी। आपके गुरुजी क्या बताते हैं? भक्ति करो और गेम मत खेलो। क्यों गेम नहीं खेलते आप? नहीं। क्यों गेम क्यों नहीं खेलते? क्योंकि हमारे गुरुजी मना करते हैं। आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज। आप भी गेम नहीं खेलते? क्यों? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं भक्ति करो गेम मत खेलो। भक्ति करो गेम मत खेलो। और आपके गुरुजी क्या बताते हैं? हमें भक्ति करनी चाहिए, गेम नहीं खेलना चाहिए, गाने नहीं सुनने चाहिए। तो आप देख रहे हैं, मैं तो एक शौक दूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भक्ति की बात कर रहे हैं, जो कि इनकी उम्र खेलने कूदने की, कार्टून देखने की है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वाकई बहुत अद्भुत है। गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम जम्मू कश्मीर के डिगाना क्षेत्र में आई हुई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक दिवसीय सत्संग का प्रबंध किया गया है। आइए देखते हैं सत्संग स्थल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। देख रहे हैं कि प्रणाम स्थल है, भगतगण आ रहे हैं और अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सत्संग चल रहा है। महिलाओं और पुरुषों के लिए बैठने के लिए अलग अलग से व्यवस्था की गई है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भक्तजन आए हुए हैं। आइए दर्शकों, अब इनके संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्यों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके विचार कि ये इनके गुरु किस आधार पर ज्ञान देते हैं। आपका नाम क्या है? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुलजार दास है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और रिटायर्ड पर्सन हूँ मैं। जी सर, जैसे आपने बताया कि आप आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हैं और यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं। आपके गुरुजी जगह जगह पे सत्संग करवा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए जी, अलग अलग जगह पे सत्संग करवाने का उनका क्या उद्देश्य है? सत्संग करवाने का उद्देश्य यही है कि सभी भक्त आत्माओं को परमात्मा की सही जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए गुरुजी क्या करते हैं, सूक्ष्म वेद के बारे में जानकारी देते हैं। आजकल के समय में बाकी जितने भी साधु संत जहाँ ऋषि हुए, जहाँ गुरु हैं, उनको सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं है। ये सूक्ष्म वेद जो है, ये परमात्मा ने 5 वेद काल भगवान के अंदर फीड कर दिए थे और समय आने पर ये 5 वेद बाहर निकलने थे। जब 5 वेद बाहर आए तो काल भगवान ने 5वें वेद को नष्ट कर दिया, जो सूक्ष्म वेद था, और उसमें सही जानकारी थी, उसमें परमात्मा प्राप्ति की विधि थी। काल भगवान ये नहीं चाहता था जो ये आत्माएं मेरे पास फंसी हुई हैं कि द्वारा भक्ति करके परमात्मा के पास चली जाएं, तो उन्होंने उस वेद को नष्ट कर दिया। तो इस वेद के नष्ट होने के कारण परमात्मा क्या करते हैं, हम सबको सुख पहुँचाने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हम हमारी आत्माओं को कल्याण करने के लिए जो काल के जाल में फंसे हुए हैं उनको सही ज्ञान देते हैं। वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के भवारना में। यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के आयोजन जो विभिन्न जगहों पर होते रहते हैं, वहाँ की पूरी कवरेज आप तक पहुँचाते हैं। जैसे कोई 20-30 वर्ष का बच्चा है, बेटा है, अच्छा नहीं देखे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा तो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को हानि कर देगा। जैसे
एक धनी व्यक्ति ने दया भाव से एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ राजेंद्र वर्मा और आप देख रहे हो ऐसे न्यूज चैनल। आज हमारी मीडिया टीम पहुंच चुकी है राजस्थान में भिलवाड़ा जिले के ग्रामीण अंचलों में, जहां पर जो गांव है रजवास, ये पहाड़ी जो क्षेत्र है अरावली, उसके बीच में बसा हुआ है। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये देवनारायण का मंदिर है, जो राजस्थान के जो प्रसिद्ध लोक देवता हुए देवनारायण जी। और इस मंदिर के प्रांगण में संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो दर्शकों, यहाँ पर किस प्रकार का जो सत्संग के दौरान आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, सत्संग के दौरान कौन कौन सी व्यवस्थाएं सुविधाएं आम जन के लिए यहाँ पर रखी गई है, तो तमाम जानकारी आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, यह जो मंदिर है उसके अंदर की ओर हमने प्रवेश कर लिया है, जहाँ पर आप देख सकते हो इस तरफ ये जो मंदिर है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये देवनारायण का मंदिर है। और इस तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो LED के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालु जन है वो यहाँ पर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, आप देख सकते हो। साथियों, यहाँ जो मंदिर है आप देख सकते हो देवनारायण मंदिर है, और यहाँ पर कुछ सज्जन भी बैठे हुए हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे इस सत्संग के विषय में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका क्या नाम और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम रामस्वरूप कंवर और मैं अध्यापक हूँ और मैं बिजोलिया तहसील के गोपालपुरा गांव से हूँ। सर अक्सर हम लोगों से जब पूछते हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इस प्रकार कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है सभी जो देवी देवता है और ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनके जो ज्ञान के ऊपर कोई आदर भाव नहीं है, उनकी कोई जो मतलब प्रेम पूर्वक उनकी आदरणा नहीं करते हैं। लोगों का एक सा आक्षेप है, प्रतिक्रिया है। जबकि यहाँ पर एक देव स्थान पर जो कि देवनारायण जो मंदिर है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आयोजित किया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या स्पष्ट है? ऐसा है सर, जो लोग ऐसा कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं के बारे में गलत बोलते हैं या ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं स्वयं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। और गुरुजी बोलते हैं कि तीनों देवा दल कमल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना सुन सतगुरु उपदेश। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गुरुजी किसी देव देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं या उनकी निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि सभी देवों को अपने को आदर करना चाहिए, लेकिन ऋग्वेद में लिखा है कि परमात्मा ही पूज्य है, अन्य देवता अन्य उपासना नहीं करनी है, पूजा केवल परमात्मा की करनी है और आदर सभी देवी देवताओं की करनी है। जी नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के ग्राम कन्हारपुरी में, और यहाँ पे माँ कर्मा भवन में संत रामपाल जी महाराज जी के 1 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि 2 व्हीलर्स की पार्किंग लगी हुई है और ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने आए हुए हैं। अभी हम अंदर चलेंगे सत्संग हॉल में और अंदर की स्थिति के बारे में आपको अवगत कराएंगे। दर्शकों, सत्संग हॉल में प्रवेश करने से पहले आप मेन गेट पे देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग के बैनर लगा हुआ है और अंदर श्रद्धालु सत्संग सुनने आए हैं। दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं सत्संग हॉल के सामने और आप देख पा रहे हैं कि सामने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग LED के माध्यम से चल रहा है प्रोजेक्टर में, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालुगण सत्संग सुनने उपस्थित है। तो हम अभी कुछ श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे सत्संग में क्या बताया जाता है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? विष्णुदास। कहाँ से हो? छोरिया राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से है। यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ पे अपने राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से पूरे 4 ब्लॉक के सत्संग सभी गांव से आए हैं। क्या बताते हैं सत्संग में? सत्संग में हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी जो हैं शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं, और वर्तमान में अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो वो शास्त्र के अनुसार गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23-24 में बताए हैं कि शास्त्र विद्युत साधना करने वाले, मनमानी पूजा करने वाले जो हैं शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं कर पाएंगे और मोक्ष नहीं हो पाएगा। और गीता अध्याय नंबर 9 में श्लोक नंबर 25 में बताया है भूत पूजने वाले भूत पूजे बनेंगे, पितृ पूजने वाले पितृ पूजेंगे,
इससे सिद्ध होता है कि शास्त्र के अनुसार अनुकूल भक्ति करने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मानव के उद्धार हेतु वर्तमान समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ही सनातन धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को उजागर कर पूर्ण परमात्मा की वास्तविक जानकारी तथा पूर्ण मोक्ष की यथार्थ भक्ति विधि मानव को प्रदान कर रहे हैं तथा सनातन धर्म को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, जिससे कलयुग में सतयुग का आगमन हो सके। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।